सिपाही अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं, वो कर्नल से आकर कहते हैं कि हुजूर आपको ये सवार मिलना चाहता है। कर्नल उसे कहते हैं कि भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल से क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी वजीर अली का होगा और वो हमसे मिलकर क्या करना चाहता होगा, वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। सवार कर्नल से मिलने आता है। वो बोलता है तन्हाई तन्हाई, यानी कि एकांत। एकांत उसका मतलब ऐसा होता है। सवार, कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। राजे दिल यानी कि मन की बात। तन्हाई तन्हाई का मतलब क्या होता है कि मुझे एकांत में आपसे बात करनी है। सवार कर्नल को ऐसा कहता है। तब कर्नल उनको जवाब देता है कि साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। गैर यानी कि पराया आदमी नहीं है। आप राजे दिल, आपके मन में जो भी बात है वो आप मुझसे कर सकते हैं। सवार कहता है दीवार हमगोश दारद तन्हाई। जो ये शब्द दिया है, दीवार हमगोश दारद तन्हाई एकांत, उनका शब्द होता है अपने भले या हित के लिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया। इस शब्दों का मतलब होता है अपने भले या हित के लिए किए हुए शब्द। सवार कर्नल को कहते हैं कि मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल अंदर सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्के के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, फिर क्या होता है। सवार का ऐसा कहने से लेफ्टिनेंट बाहर चले जाते हैं। वो इशारा करते हैं कर्नल। अब कर्नल अपने खेमे में सवार है, वो अकेला हो जाते हैं। तो जरा भपके यानी कि आराम विराम के बाद वो चारों तरफ देखकर सवार से कहते हैं, सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। सवार कर्नल को प्रश्न करते हैं कि आपने यहाँ पर खेमा क्यों डाला है। कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कर्नल सवार को जवाब देता है कि हमको कंपनी ने हुक्म दिया है कि आपको वहाँ खेमा डालकर वजीर अली को गिरफ्तार करना है। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने, क्या आपने इतना बड़ा लश्कर लेकर आप वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए आए, इसके क्या मायने मानो। कर्नल कहता है कि गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, कि हमने वजीर अली को गिरफ्तारी में मदद करने के लिए इतना बड़ा खेमा डाला है। सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। वो सवार क्या बोलता है कर्नल को, क्या वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। कर्नल कहता है क्यों। सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल कहता है मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हो। सवार कहता है चंद कारतूस। जब वो सवार कहता है कि आप वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो मुश्किल काम है, तब कर्नल जवाब देता है कि मैंने भी ये सुना है। लेकिन वो सवार से पूछते कि आप मुझे क्यों मिलने आए। सवार कहता है कि मुझे चंद कारतूस चाहिए। कर्नल कहता है कि किस लिए चाहिए। सवार कहते हैं वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, कि आपका जो काम है वही मैं करना चाहता हूँ, मैं भी वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। कर्नल कहता है ये लो 10 कारतूस। सवार की ये बात सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देते हैं। आपको पूछा जाता है बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न कि कितने कारतूस दिए थे, तो 10 कारतूस दिए थे। सवार मुस्कुराते हुए वो कर्नल का क्या करते हैं, शुक्रिया करते। कर्नल आपका नाम। सवार वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का सुर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। जब वो कर्नल नाम पूछता है, वजीर अली इतना बहादुर होता है कि वो बहादुरी से नाम बता देता है। सवार था वो कौन था, वजीर अली था। और सवार कहता है कि मेरा नाम वजीर अली है। और कर्नल किसको गिरफ्तार करने के लिए खेमा डालते हैं, वजीर अली को। और इसलिए कहते कि मेरा नाम वजीर अली है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी जान बख्श रहा हूँ।
मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ। कर्नल ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। बाहर टापो घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आ रही है। कर्नल सन्नाटे में है, हक्का बक्का रह जाता है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। हक्का बक्का यानी कि चकित रह जाना। लेफ्टिनेंट कहता है कौन था? कर्नल कहता है दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। ये कौन था सवार? एक जाबाज सिपाही था और जिसका नाम क्या था? वजीर अली था। कि वजीर अली एक ऐसा जाबाज सिपाही था कि वो दुश्मनों के खेमों में जाकर उन्होंने कारतूस भी ले ली। जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए बहुत समय से खेमा डाला था, वो इतने सारे सिपाही होने के बावजूद उनको चकमा देकर उनके सामने अपना नाम बताकर वहाँ से निकल जाता है। और वही वजीर अली की एक कहानी हमने पढ़ी है और उनके जो कारनामे थे एक जाबाज सिपाही के, इस पाठ में कवि के द्वारा इस कारतूस पाठ में हबीब तनवीर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे हमें पढ़ना है। इस स्वाध्याय की PDF मैं आपको भेज दूंगा।